लड़ाई में आप कैसे इन दोनों को देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां अनंत सिंह है वैसी दूसरी तरफ सूरजभान सिंह किसी मामले में कम नहीं है। अगर सत्ता की बात छोड़ दे तो उनके पास किसी पार्टी का सिंबल है या नहीं है, वो उसको छोड़ दे, तो इस बीच में लड़ाई कैसे देख रहे हैं लड़ाई में? रोचक बात यह है कि इन दोनों के बीच की जो टक्कर होने वाली है वो, इसको आप भूमिहार वर्सेस भूमिहार भले अभी हम कह रहे हैं, है ये एक्चुअली ईगो की लड़ाई। ईगो की लड़ाई, बिल्कुल बिल्कुल। वहां अनंत सिंह के समर्थन के बावजूद वोट कम पड़े थे ललन सिंह को, तो ये अनंत सिंह के लिए एक धक्का है एक तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा मानना है तो मोकामा का जो सीट है वहां से अभी तक जो भी प्रत्याशी निकल के आए हैं हमेशा भूमिहार ही जीत के आए। चिराग पासवान तो कभी कुछ बोलते हैं लेकिन इस बार उन्होंने कह दिया है कि चिराग पासवान जितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे उतनी सीटों पे वो अपना उम्मीदवार भी उतारेंगे, चिराग पासवान को लड़ाएंगे। तो एनडीए को डैमेज करने के मूड में तो पूरा है वो है। राजद गठबंधन में भी वीआईपी का जो खेमा अभी भी डगमगा रहा है। बिल्कुल। हाँ, मुकेश सहनी को लेकर विकासशील पार्टी जो है वो अगर समर्थन इधर देती है एनडीए को तो ये छोटे मोटे जो प्लेयर्स है ना, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इनका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो नमस्कार, आप Z+ देख रहे हैं और आपको मालूम हो कि बिहार में अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और प्रत्याशी नॉमिनेशन भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार में एक ऐसी सीट है जिसको लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा है। वो सीट है मोकामा विधानसभा की। टिकट मिलने से पहले ही इस सीट पर अनंत सिंह ने अपनी नॉमिनेशन की तारीख भी पक्की कर दी थी। कल वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। ऐसे में हम मोकामा सीट का गणित समझते हैं, क्योंकि मोकामा में ये कहा जा रहा है कि भूमिहार वर्सेस भूमिहार की लड़ाई होगी। एक तरफ जहां एनडीए से अनंत सिंह है तो वहीं अब ये माना जा रहा है कि महागठबंधन के तरफ से सूरजभान सिंह के परिवार से कोई अनंत सिंह को टक्कर देगी। ये पूरा गुणागणित समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर गौतम कुमार। इनसे हम समझेंगे कि ये पूरा जो मामला चल रहा है इन दिनों कि भूमिहार वर्सेस भूमिहार और मोकामा की सीट को लेकर के जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो क्या है, थोड़ा समझाएंगे। देखिए, मुख्यतः अगर देखा जाए तो मोकामा का जो सीट है वहां से अभी तक जो भी प्रत्याशी निकल के आए हैं हमेशा भूमिहार ही जीत के आए। पारंपरिक रूप से पहली बार सूरजभान सिंह निर्दलीय जब यहाँ से चुनाव जीते थे मोकामा सीट से, तो उस समय उन्होंने अनंत सिंह जी के बड़े भाई को दिलीप सिंह को काफी बड़े मार्जिन से हरा कर मतलब वो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो उन्होंने सीट छोड़ा, क्योंकि वो फिर सांसदी में चले गए और उनका जो है बाहुबली की हैसियत से अगर देखा जाए तो उनका क्षेत्र थोड़ा बड़ा है अनंत सिंह जी के मामले में, क्योंकि वो अपने भाई को भी जिता चुके हैं, अपनी पत्नी को भी सांसद बना चुके हैं। और पत्नी को तब सांसद बनाया जब अगेंस्ट में ललन सिंह थे। तो उनका करीब और वो खुद बलिया से जीत गया। इसका मतलब है कि वो करीब 6 और 7 ऐसे लोकसभा सीट है जहां पर उनका प्रभाव है। तो उसके अंदर का जाहिर सी बात है जो विधानसभा जो है जो क्षेत्र पड़ता है उसमें उनकी थोड़ी सी भूमिका बढ़ जाती है। इसकी मतलब है कि स्वीकार्यता उनकी थोड़ी ज्यादा है। अब रह गई बात, अनंत सिंह भी यहाँ पर इस सीट पर उसके बाद से करीब 5 बार जीत चुके हैं। एक बार निर्दलीय भी जीत चुके हैं, एक बार आरजेडी के टिकट पे भी जीत चुके हैं। और उपचुनाव जो हुआ है तो उसके बाद जब पत्नी को उन्होंने जितवाया तो जेल में रहते भर के जितवाया। इसका मतलब है कि उनका प्रभाव क्षेत्र वहां भी बना हुआ है। रोचक बात यह है कि इन दोनों के बीच की जो टक्कर होने वाली है वो, इसको आप भूमिहार वर्सेस भूमिहार भले अभी हम कह रहे हैं, है ये एक्चुअली ईगो की लड़ाई। बिल्कुल। क्योंकि इस समाज के लोग नहीं चाहते हैं मोटे तौर पर कि दो जो कद्दावर लोग हैं आपस में लड़ जाए। लेकिन यहाँ जो है वो पार्टी से अलग एनडीए और महागठबंधन की आप बात छोड़ दीजिए, ये दो व्यक्तियों के अहम की लड़ाई है। और इसमें क्योंकि माना जा रहा है कि सूरजभान सिंह काफी मतलब कद्दावर रहे हैं और उनका काफी मतलब पकड़ रहा है, डोमिनेंस रहा है। पिछली बार एक ये चीज था कि ललन सिंह जो थे वो मुंगेर से जब चुनाव था और कांग्रेस के टिकट पर जब अनंत सिंह जी ने अपनी पत्नी को वहां लड़वाया था तो ये रहा था कि वो जीते तो सूरजभान सिंह के समर्थन से जीते थे। लेकिन जब इस बार लोकसभा चुनाव हुआ और मुंगेर से जब ललन सिंह जीते हैं तो इस बार अनंत सिंह का समर्थन था। लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि इस बार मोकामा विधानसभा का जो क्षेत्र था वहां अनंत सिंह के समर्थन के बावजूद वोट कम पड़े ललन सिंह को। तो ये अनंत सिंह के लिए एक धक्का है एक तरीके से, मेरा मानना है। लेकिन
ये भी काफी, अब चूंकि 5 बार से चूंकि गए हैं वहां पर, तो 1-2 टर्म में उपचुनाव में और ये लोकसभा चुनाव में समीकरण स्थिति भी बदलते रहता है। इस समाज के लोग जो हैं वो हमेशा कभी ये नहीं चलते हैं ये देख कर के हमारे जाति में है तो उसी हिसाब से देख, कभी कभी इस समाज के लोग वोट इस तरीके से भी करते हैं कि हम किस धड़े से चलना है, धड़े पे चलना है। बिल्कुल। तो 1-2 व्यक्ति को निर्दलीय जितवा देना या राजद के टिकट पर जितवा देना ये एक अलग बात है। तो ये भी तो हो सकता है कि अनंत सिंह को लेकर के जो हाल के दिनों में वो पाला बदलने का इधर से उधर, कभी निर्दलीय, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, तो एंटी इनकम्बेंसी भी उनके अगेंस्ट में बनी होगी इतने लंबा समय से है तो। हाँ, एक थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी का तो इम्पैक्ट है थोड़ा सा। दूसरा लेकिन हम इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कुछ सहानुभूति भी है। अच्छा। क्योंकि उनकी जो छवि रही है, अब चूंकि बार बार वो जेल चले जाते हैं, तो मोटे तौर पर वो उनका ये कहना है कि हम जनता के लिए हैं अवेलेबल। और सूरजभान सिंह काफी पहले, अब चूंकि वो भी अपनी पत्नी को लगवा रहे हैं, अगर इनकी पत्नी के बनाम इनकी पत्नी की लड़ाई होती तो मुझे लगता है महिला बनाम महिला तो हो सकता है सूरजभान सिंह जी का हौसला थोड़ा पल्ला भारी रहता है। लेकिन यहाँ इस बार वो स्वयं लड़ रहे हैं और उसके अगेंस्ट उनकी पत्नी लड़ रही है। जोड़ तो लगेगा, लेकिन एक चीज है कि मुझे लगता है कि चूंकि इस बार ये जो गठबंधन है एनडीए उसकी ओर से है, तो जदयू का भी जो वोट है वो इधर आएगा, अनंत सिंह को मिलेगा। पिछली बार भी अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं तो वो राजद के टिकट पर लड़ गए थे। तो एंटी, चूंकि 4 बार तो पहले से भी वो जीते थे, तो एंटी इनकम्बेंसी तो उस समय भी उनको मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि उनका अपना एक आधार वोट है, और वो आधार वोट कैसे बदलता है कि अगर वो राजद के गठबंधन में जाते हैं तो राजद का वोट शिफ्ट हो जाता है। तो इस बार जदयू के गठबंधन में तो जदयू का वोट बैंक जो है वो उस ओर शिफ्ट होगा। तो लड़ाई में आप कैसे इन दोनों को देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां अनंत सिंह है वैसी दूसरी तरफ सूरजभान जी में किसी मामले में कम नहीं है। अगर सत्ता की बात छोड़ दे तो उनके पास किसी पार्टी का सिंबल है या नहीं है वो उसको छोड़ दे, तो इस बीच में लड़ाई कैसे देख रहे हैं लड़ाई में? देखिए, लड़ाई तो समझिए ये दो धारी तलवार है, समझे। पलड़ा जो है, जो पहला प्रहार झेड़ने की स्थिति में आएगा, जो रक्त बचा लेगा अपना पहले प्रहार में, हाथ बचा लेगा, वो निकल जाएगा। तो अभी सही तौर पर अगर देखा जाए तो उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है और ये हो है कि वो राजद में जाकर उनकी पत्नी लड़ेंगे। अभी ये कयास है। हाँ, बिल्कुल कयास है। अभी ये कयास है। मुझे लगता है कि असली मामला तब बनेगा जब क्षेत्र में दोनों लोग आएंगे और दोनों ओर से, चूंकि अनंत सिंह जी की जो छवि है वो बयानवीर वाली भी है। हाँ। तो ये देखना इम्पैक्ट होता है कि वो किस तरीके से इस मामले में बयान देते हैं, क्योंकि मीडिया उनकी बयान को हाथों हाथ उठाता है। वहीं सूरजभान सिंह जी की जो छवि है थोड़ी गंभीर छवि है, बिल्कुल, क्योंकि वो कई बार चुनाव में उन्होंने साबित कर दिया है कि बिना कुछ बोले हुए भी उनका प्रभाव क्षेत्र है। एग्जैक्टली। और इस बार तो वो बोल दिए हैं कि जैसे ही चिराग पासवान तो कभी कुछ बोलते हैं नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने कह दिया है कि चिराग पासवान जितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे उतनी सीटों पे वो अपना उम्मीदवार भी उतारेंगे, चिराग पासवान को लड़ाएंगे। तो एनडीए को डैमेज करने के मूड में तो पूरा है वो है। वो एक्चुअली जब लोक जनशक्ति पार्टी का विभाजन हुआ था और वो जब पशुपति पारस जी के खेमे में गए थे, तो चिराग के प्रति जो थोड़ा बहुत अंतर्विरोध है वो हमको दिखता था। लेकिन चूंकि चिराग पासवान ने वापसी की इस लोकसभा चुनाव में, 5 सीटें जो थी वो उस पर सपड़ निकले, और जो पशुपति पारस जी का पार्टी है वो ऑलमोस्ट विलय के कगार पर है। लालू जी ने कह भी दिया है कि आप आके विलय कर जाइए। तो वहां तो स्वाभाविक सा है कि उनका अस्तित्व उस पार्टी में है नहीं। तो जब वो राजद में आएंगे, शामिल होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब चिराग जो है एनडीए गठबंधन में रहेंगे तो उनके अगेंस्ट ही उनको रहना होगा। तो चूंकि वो उस पार्टी में रह चुके हैं तो उसकी थोड़ी बहुत कमजोरी को भी वो समझते हैं, समीकरण को भी समझते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है। एक आखिरी सवाल इस वीडियो को अंत करेंगे। मोकामा जो सीट है, मोकामा सीट की अगर गुनागनी समझे तो उसमें धानुक जो जाति के जो वोटर है उनकी भी अहम भूमिका रहती है, और ऐसे में जो धानुक एक कैंडिडेट है वो भी चुनावी मैदान में उतरने की है। तो यहाँ पे क्या लगता है कि किस तरफ जो वोट का डाइवर्जन है वो किस तरफ हो? देखिए, जातीय समीकरण के आधार पर बात करें तो ये जो धानुक है, ठीक है, वहां पर है उनका इम्पैक्ट है। इससे पहले कोई उनका ऐसा कैंडिडेट नहीं रहा है जो जिसने कभी इस चुनाव को प्रभावित किया है। अच्छा। मोटे तौर पर कोई एक व्यक्ति जो वहां चुनाव जीतता है उसी के इर्द गिर्द जो है वो वोटों का वो होता है। और ये जाति जो है वो पिछड़ी जाति में जो है वो मुझे लगता है कि उसकी अधिकतर गोलबंदी जो है एनडीए खेमे की तरफ से इस बार कि वो उनको अपने पाले में लेके आए।
क्योंकि थोड़ा बहुत जो है अगर आप देखेंगे तो राजद गठबंधन में भी वीआईपी का जो खेमा अभी भी डगमगा रहा है। डगमगा रहा है, बिल्कुल। हाँ, तो मुकेश सहनी को लेकर के। अगर वो कुछ आयोग के सीटों पर, एक दो राज्यसभा सीटों के ऊपर हो सकता है अगर उनकी बात उधर न बने, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि राजद प्लान बी में काम कर रहा है। बिल्कुल। तो प्लान बी में वो सिर्फ सहनी को डैमेज, मतलब वो मैनेज करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर प्लान बी उनका अगर उधर शामिल होता है, जिसमें आपको बताया गया कि गुप्ता जी जो है आईपी गुप्ता, उनसे उनकी बातचीत भी हो रही है, तो अगर उस ओर जाते हैं और तब अगर वीआईपी विकासशील पार्टी जो है वो अगर समर्थन इधर देती है एनडीए को, तो ये छोटे मोटे जो प्लेयर्स है ना, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इनका इम्पैक्ट नहीं रहेगा तब उस ओर। तो मतलब कुल मिलाकर के ये कहना है कि जिस तरह से अनंत सिंह को समर्थन मिल रहा है, पार्टियों का समर्थन है, स्थानीय मुद्दे पर उनका जो समर्थन है, उस हिसाब से उनका थोड़ा पलड़ा भारी है अनंत सिंह का, और बाकी सूरजभान सिंह को जो है थोड़ा लड़ाई टफ है उनके लिए। हाँ, ये मुकाबला रोचक भी है और टफ भी है, कांटे की भी टक्कर है। इसको ये भी मैं नहीं कहूंगा कि केकवाक आनंद सिंह जी के लिए है। तो आपने देखा, इस वीडियो में हमने आपको तमाम जानकारी देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की है कि मोकामा का जो रण है वो अनंत सिंह के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल है, क्योंकि जब यहाँ पर सूरजभान सिंह के परिवार से अगर कोई उतरता है तो अनंत सिंह के लिए मोकामा फतह उतना आसान भी नहीं होगा। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पूर्व इस सीट पर ललन सिंह भी, जो पिछली बार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, वो भी अनंत सिंह के अगेंस्ट में ही है, तो वो भी माना जा रहा है कि सूरजभान सिंह के साथ ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि मोकामा का जो सीट है इस बार, वहां पर जो लड़ाई होगी वो कांटे की टक्कर की लड़ाई होगी। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।